नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोमेट्रिक स्केल जो होता है उसके ऊपर। यानी इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर बात किया था। आज मैं बात करने वाला हूँ कि थर्मोमीटर क्या होता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी ज़रूरत कैसे हुई और डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर क्या कौन से अवेलेबल होते हैं और उसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले थर्मोमीटर के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों चीज़ अलग है। जो हमारे फायर प्रोफेशनल है या इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें तो ये चीज़ पता होती है, लेकिन एक कॉमन लेमन की लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो लोग बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ सेम है, लेकिन दोनों चीज़ सेम नहीं है। हीट अलग चीज़ हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो अलग चीज़ है। दोनों चीज़ अलग अलग है। अभी हम लोग बात करेंगे कि थर्मोमीटर का कंसेप्ट आया कैसे, यानी उसकी ज़रूरत क्यों हुई। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है। तो थर्मोमीटर में ऐसा हुआ था कि जब उन्हें पता चला कि हीट अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है, राइट, तो कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो कैसे पता करें। वो चीज़ का कोई इंस्ट्रूमेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं था और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ पता था। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें कि मेरा एक हाथ है, उसके अगर मैं बर्फ़ रख देता हूँ और दूसरा वाला हाथ जो है वो थोड़ा सा पानी अगर मैं गर्म करता हूँ और उसके अंदर डालता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना ठंडा है और ये कितना गर्म है। मुझे इसको अगर कंपैरिजन करना है तो मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि भाई ये चीज़ इतनी ठंडी है और ये चीज़ इतनी गर्म है। तो ऐसा तो कोई था ही नहीं। तो इसी के चलते ये पूरा जो इक्विपमेंट डेवलप करने का फिर पूरा थॉट प्रोसेस चला। फिर उन लोगों ने उसके ऊपर स्टडी किया। जब उनका स्टडी चल रहा था तो स्टडी के टाइम में ये चीज़ पता चली कि जब कोई भी चीज़ को गर्म की जाती है, यानी उसको हीट अगर हम लोग देते हैं तो हीट देने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। मान लीजिए अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड मटेरियल में चेंजेस क्या होगा कि सॉलिड में से लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो लिक्विड की भाप बनती है। उसके अलावा एक और चीज़ नोटिस की गई थी कि मान लीजिए अगर कोई लोहे का सलिया है या कोई भी मेटल का रॉड है तो अगर जब उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपांसन होता है, उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। ये चीज़ हम लोगों ने भी देखा हुआ है। अगर हम गर्मी की सीज़न में तो वो चीज़ हम लोग देखने को मिलेगी, लेकिन रेल की पटरी होती है या आप कोई फ्लाईओवर के ऊपर आप जाएंगे तो लोहे की पटरी जो बीच में एक पट्टी डाल के रखते हैं तो उसके बीच में गैप उसी के लिए रहता है कि भाई जब चीज़ गर्म होगी तो वो लंबी होगी, अगर उसको सटा के रख देंगे तो वो फिर बीच में से टूट जाएगी। तो ये चीज़ साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई चीज़ गर्म होती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो क्यों ना उसी का यूज़ करके हम इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करें। और वर्कआउट करने के बाद एक इक्विपमेंट पूरा बन के बाहर आया जो कि थर्मोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके भी अलग अलग टाइप्स है। तो जब ये सब रिसर्च हो रहा था, रिसर्च में पता चला कि भाई मर्क्यूरी करके एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और मर्क्यूरी का यूज़ इसलिए किया गया था। और आज की डेट में भी हम लोग मैक्सिमम जो थर्मोमीटर देखते हैं उसके अंदर मर्क्यूरी का ही यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी उबलने का जो पॉइंट है, लिक्विड में से वेपर बनने का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा यानी उस टाइम तो पता नहीं चला था, लेकिन अगर आज की डेट में मैं उसको डिग्री सेल्सियस में डिफाइन करूँ तो इट इज़ 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो थोड़ा सा कम है। अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जस्ट मिनट, सो -39 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस चीज़ के लिए मैक्सिमम केस में हम लोग थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो और उससे हायर साइड का ज़्यादा टेम्परेचर वाली अगर कोई चीज़ जो है उसको अगर मेज़र करना है तो हम लोग मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे आपको -डिग्री सेल्सियस में जो हम लोग टेम्परेचर होता है उसको अगर आपको चेक करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम लोग दूसरा जो मेटल या दूसरा कोई लिक्विड या दूसरे किसी और प्रकार से बना हुआ कोई अलग मैकेनिज़्म से बना हुआ हो कि जिसके अंदर जब उसका एक्सपांसन हो रहा है या वो सिकुड़ रहा है तो उसका जो क्या बोलेंगे कि जो टेम्परेचर वो डिफाइन कर रहा है वो हमें अच्छी तरह से एक्यूरेट और डिटेल में बता सके, तो उसके लिए हम लोग अलग तरह के लिक्विड भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हो गया थर्मोमीटर किस तरह से बना और इसमें क्या चीज़ यूज़ की जाती है। जब आप लोग थर्मोमीटर देखते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है कि भाई एक कांच की एक ट्यूब रहेगी, राइट, और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसका एक सिरा जो रहेगा वो बंद रहता है।
थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो थर्मोमीटर का आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ का जो छिरा होता है उसको बंद कर दिया जाता है, कांच की ट्यूब होती है, और दूसरे छिरे में जो मर्क्यूरी होता है वो डाल दिया जाता है और अंदर वैक्यूम होता है। फिर उसको एक और कांच की जो दूसरी वाली जो ट्यूब होती है उसके अंदर भी फिट करके पूरा एकदम सील कर दिया जाता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो कुछ स्केल बना हुआ रहता है। वो स्केल जो होता है वो दो तरह का होता है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्केल जो है वो पूरा डेवलप किया था अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। एक स्केल जो होता है उसको डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है उसको डिग्री फ़ारेनहीट के नाम से जानते हैं। दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पूरा ये स्केल जो है वो डेवलप किया था। तो जब हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उसमें 0 जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट होता है, और 100 जो है वो हाईएस्ट पॉइंट को कंसिडर किया गया था। और इन दोनों के बीच में जो डिवीज़न होते हैं, यानी उसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे करीब करीब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट को डिग्री के नाम से जाना जाता है। तो टोटल आप देखेंगे तो 100 डिग्री होती है, 100 इक्वल डिग्री होती है। और मर्क्यूरी का यूज़ करने में बेनिफिट ये रहता है कि मर्क्यूरी जितना उसको गर्म करो, यानी हर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट उसको मिलती है, तो उसका जो एक्सपांसन हो रहा है वो इक्वली होता है। यानी 0 डिग्री पे रहेगा तो वो एक पर्टिकुलर जो उसका साइज़ डिसाइड किया है उतना ही रहेगा। 0 में से जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतनी उसकी लंबाई बढ़ेगी, फिर 2 डिग्री होगा तो उससे इक्वली उसकी लंबाई बढ़ेगी, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। इस तरह से आपने देखा होगा कि जैसे थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है वो लाल कलर का जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो ये एक्चुअली उसका एक्सपांसन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं से हमें टेम्परेचर का पता चल रहा है, यानी एक्चुअली वो चीज़ जो है उसको पर्टिकुलर जब उसको कोई भी एक हीट मिल रही है, उसको जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका एक्सपांसन हो रहा है। वो जितना एक्सपांसन हो रहा है, वो एक्सपांसन से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है वो कितनी गर्म है। तो ये चीज़ था। हम लोग बात करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहीट वाला जो स्केल होता है वो किस तरह से होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो टोटल पार्ट्स जो थे, यानी उसके जो डिवीज़न बनाए गए थे, वो 180 में इसको डिवाइड किया गया था। डिग्री सेल्सियस में 100 रहता है, और डिग्री फ़ारेनहीट की जब हम लोग बात करते हैं तो 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। उसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो 32 से चालू होता है, और 32 में अगर आप 180 ऐड करेंगे तो ये आपका हायर साइड वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 212 हो जाएगा। यानी इसका जो स्केल होता है वो 32, नीचे वाला जो लेवल है 32 से स्टार्ट होके ऊपर वाला जो लेवल है वहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहीट तक रहता है। तो ये दो अलग अलग स्केल है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इंडस्ट्री में जब भी आप कोई भी थर्मोमीटर देखेंगे तो उसमें आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट दोनों के स्केल देखने को मिलेंगे। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आप फ़ारेनहीट स्केल पे देखेंगे तो 32 दिखाएगा। और जब हम लोग उसको बॉइलिंग पॉइंट में लेके जाते हैं जब उसका, तो डिग्री सेल्सियस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। और वही अगर आप फ़ारेनहीट पे यूज़ कर रहे हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट का स्केल जो है वो दिखाएगा। तो यहाँ तक का जो था वो दोनों थर्मोमेट्रिक स्केल जो थे उसके बारे में था। अभी हम लोग आगे और टॉपिक जो है उसके ऊपर भी देखेंगे।